देखिए, आजकल मौसम ऐसा है कि हर किसी को अपनी सेहत की ना बड़ी चिंता हो रही है। एक तो कोरोना काल में वैसे ही इंसान प्रताड़ित, ऊपर से ये बारिश का मौसम 100 बीमारियां लेकर आता है। ऐसे में एक ट्राइड एंड टेस्टेड, जी हाँ, नानी दादी का नुस्खा है कि आप काढ़ा दिन में 2-1 बार तो पी ही ले। और शायद यही वजह है कि हमारी जो मीनाक्षी राजवंश है वो ना सिर्फ सीरियल के सेट पर अपने लिए, लेकिन सीरियल के सभी लोगों के लिए काढ़ा बना रही है। इसको कहते हैं ना, गुड जॉब डन। नींबू अदरक हल्दी का काढ़ा कैसे बनता है, ये आज आपको मीनाक्षी देवी बताएंगी। डायरेक्टर कर्ट्स कंपनी में, जैसा कि हमने आप सबको पहले ही बताया था कि सेट पर हर किसी को काढ़ा दिया जाता है। अब उस काढ़े की रेसिपी और वो काढ़ा कैसे बनता है, ये आपको जरूर देखना चाहिए। काढ़ा आज हर जगह हर लोग ये मानते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर है, तो क्यों ना हम काढ़ा बनाएं और आप सभी को और पूरे यूनिट को पिलाएं। कोविड-19 जैसी महामारी चल रही है, पूरी दुनिया में सबका हाल बेहाल है, लेकिन हमारा हिंदुस्तान है ना, बड़ी सी बड़ी महामारी में देसी इलाज ढूंढ ही लेता है। इस मिक्सचर में दालचीनी, लौंग, इलायची सारी चीजें हैं और अब हम इसे पूरा उबलने देंगे और उसको हिला लेते हैं एक बार। दिन में 2 बार काढ़ा बना के पीने से इम्यूनिटी तो बढ़ती ही है, साथ ही स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। टन टन काढ़ा 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 काढ़ा, इम्यूनिटी काढ़ा 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 काढ़ा। मेरे प्यारे दर्शकों, सास बहू साजिश के प्यारे प्यारे दर्शकों की देख लिया कि ये काढ़ा तैयार है और आप सब ने देखा है कि इसमें दालचीनी, अदरक, काली मिर्च, हल्दी और ये सारा गर्म पानी में उबाल कर तैयार किया गया है और ये आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाता है और ये आप सब पीते होंगे और ज़रूर पीते रहिए। अब ये आइडिया सच में बहुत ही अच्छा है कि चाय कॉफी के साथ साथ अगर काढ़ा भी मिल जाए सितारों को और साथ ही यूनिट वालों को, तो सच में इसकी तारीफ तो करनी ही चाहिए। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, हमारे ये जो वरुण है ना, ये रिश्ते हैं प्यार के वरुण, ये ना पूरे आसार दिखा रहे हैं कि इन्होंने तो घर जवाई बनकर बैठ जाना है अपने ससुराल में। वो क्या है, अभी तो शादी हुई नहीं है कि ये बोरिया बिस्तर उठाकर 2 दिन के लिए पसरने आ गए हैं अपने ससुराल में। अब न जाने क्यों ये ना फीलिंग अच्छी नहीं दे रहे, क्योंकि ऐसा लग रहा है इनकी हरकतें देखकर कि ये कुछ गड़बड़ घोटाला करने वाले हैं। बच्चों से चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, लेकिन माँ बाप और घर के बुजुर्गों का दिल वाकई में बहुत बड़ा होता है और वो बच्चों की बड़ी से बड़ी गलती को माफ कर देते हैं। ठीक ऐसा ही राजवंश परिवार में भी हुआ है और कल तक जिन घर वालों के चेहरे पर मायूसी छाई थी, आज वही घर वाले नाचने गाने को तैयार हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन मिष्टी और उसके परिवार को नजर लगाने के लिए अचानक से वरुण आ गए और जैसे ही मिष्टी ने वरुण को देखा, वो फिर से सहम गई। इधर वरुण की खातिरदारी हो रही थी और उधर मिष्टी का बुरा हाल था। मिष्टी हो और आपने जिसका मर्डर किया हो वो वापस लौट आया। नहीं, मिष्टी क्यों किसी से डरेगी?
हाँ, वरुण जी हमारे घर अचानक आ गए हैं और वाकई बहुत टेंशन वाला मामला है, क्योंकि थोड़ी बहुत हलचल तो मची हुई है और अचानक उनका इस तरह से आना तो परेशानी का सबब है। पर मुझे लगता है माँ अम्बे हैं और सारी हमारी समस्याएं दूर करेंगी और कहीं ना कहीं मीनाक्षी सच जानने के पीछे पड़ी हुई है, तो बहुत जल्दी सच दर्शकों के सामने लेकर आऊंगी। और वरुण वो तो अपने डायलॉग्स के जरिए इस मौके का पूरा फायदा उठा रहे थे कि कैसे डबल मीनिंग बातें करके मिष्टी के अंदर के डर को और भी भड़काया जाए। ऑफ कोर्स, बट मुझे लगा कि भूत वाली बात से भाभी थोड़ी डर गई। अब तो मुझे लग रहा है कि मुझे भाभी से डरना चाहिए। वैसे मानना पड़ेगा राजवंश परिवार को, ऑन स्क्रीन जितना ख्याल अच्छी एक्टिंग का रखते हैं, ऑफ स्क्रीन उतना ही ख्याल रखते हैं कोरोना को धोने का। ये बात हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ऑन लोकेशन पर जाकर सभी को रिहर्सल्स में मास्क पहनते और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए जो देखते हैं। लेकिन राजवंश परिवार को इस वक्त वरुण से डिस्टेंसिंग की जरूरत है, क्योंकि वो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, अगर आप वो आउटडोर गेम्स मिस कर रहे हैं ना, तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि उसके लिए एक ऑप्शन है हमारे पास इंडोर गेम्स का, जो उतनी ही मज़ेदार है इफ़ नॉट मोर एक्साइटिंग। तो बस आज ऐसा ही एक मज़ेदार सा हिंदी इंग्लिश का खेल खेलेंगे। किसके साथ? वो जो है ज़ारा के कबीर यानी अदनान खान के साथ। 10वीं कक्षा में मेरे हिंदी टेस्ट होते थे, तब भी फेल होता था मैं। प्राथमिक उपचार। यार तूने बोला था इंग्लिश का गेम खेल रहे यार। प्रिया, नेहा, निशी, सुप्रिया, पास, प्रीति। है गुड्डन के बाद अब कबीर की लेंगे हम हिंदी क्लास। हम ये जानेंगे कि हिंदी के विषय में कबीर कैसे थे। उनकी जानकारी हिंदी विषय को लेकर कैसी थी। ज्यादा मुश्किल नहीं बल्कि कुछ आसान चीजों के नाम हम हिंदी में जानना चाहेंगे कबीर से। तो भाई कबीर हो जाइए तैयार। अंग्रेजी वर्ड हम आपको देंगे और आपको बताना है उसे हिंदी में क्या कहते हैं। यार हिंदी टेस्ट कौन करा रहा है यार? 10वीं कक्षा में मेरे हिंदी टेस्ट होते थे, तब भी फेल होता था मैं। आज भी तुम लोग क्या प्रूव करना चाह रहे हो? चलो, फर्स्ट एड, पहली मदद, पहली पास, प्राथमिक उपचार, स्टूडियो। यार तूने बोला था इंग्लिश का गेम खेल रहे यार। नहीं पता यार, आई एम सॉरी। शूटिंग की जगह, फोटो खींचने की जगह, शिल्पशाला। हाँ मुझे पता है ये शिल्पशाला। पेंसिल को लेखक, तुलिका। I wouldn't know that. तुलिका। कटोरी। फ्रूट्स को बास्केट में रखते। फ्रूट बास्केट को क्या बोलते हैं? फल। नहीं मालूम। टोकरी। हाँ ये पता था, टोकरी। ये पता था टोकरी। सुना है। टोकरी, शिल्पा शेट्टी और तुलसी और पहला वाला तो याद ही नहीं रहेगा। नहीं याद रहेगा मुझे। I'm sorry guys. Thank you. See you guys. अब भी अंग्रेजी तो हर कोई बोल लेता है। जो अंग्रेजी बोलता है वो बहुत स्मार्ट होता है, उसको हर चीज की जानकारी होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अंग्रेजी से ज्यादा कठिन हिंदी शब्द है, लेकिन आजकल अंग्रेजी भाषा के चक्कर में हम हिंदी शब्दों को भूल ही गए हैं। अब हमारी हिंदी बताने की कोशिश आप सबको यही होती है ताकि आप सबको भी याद रहे। अचानक से अगर कोई पूछे कि इस वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं तो आपको याद आ जाए। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, कोरोना काल में जहां हर किसी को अपनी सेहत की चिंता है, लेकिन फिर भी जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती जा रही है। हाँ, और ये गाड़ी जो है ना, आपको बड़े नियम के साथ आगे बढ़ानी है ताकि आप भी सुरक्षित रहें, आपके घर वाले भी सुरक्षित रहे। तो चलिए आज आपको शालिनी कपूर और उनके पति के साथ लेकर चलते हैं सब्जी की शॉपिंग के लिए। जी हाँ, किस तरह ये तमाम नियमों का पालन करते हुए, प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सब्जियाँ खरीद रहे हैं और कैसे अपनी दिनचर्या आगे बढ़ा रहे हैं, चलिए बताते हैं।
अच्छा, अभी क्योंकि मेरे आसपास कोई है नहीं, दिस इज़ लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, यू नो। तो बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह बात करके। क्रू भी डिस्टेंस में है, लोग अभी आए नहीं हैं, लेकिन जब मैं सब्जियां खरीदूंगी तो फिर मैं ये मास्क डेफिनेटली लगाऊंगी, एंड सो विल माय हस्बैंड हु इज़ मोर पर्टिकुलर देन आई एम, जिनको बार बार बताना पड़ता है अपना मास्क पहनो, अपना पास पहनो। ओके, तो अब थोड़ी सी काम की बातें हो जाए, थोड़ी सी सब्जी वब्जी ले ली जाए और मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी सब्जियाँ इस वक्त पे ज़्यादा खानी चाहिए एंड विच इज़ गुड फॉर हेल्थ राइट नाउ, फाइट फॉर डाइजेशन एंड फॉर इम्यूनिटी। कम बट विद द मास्क ऑन। और कौन सी सब्जियाँ जेब के लिए सस्ती हैं? जेब के लिए सस्ती। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि इस बार हम मेथी और हरी सब्जियां ज़्यादा खाने वाले हैं, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी गुड फॉर हेल्थ, वेरी गुड फॉर डाइजेशन एंड वेरी गुड फॉर इम्यूनिटी। और लेमन आपके बहुत काम आएगा। लेमन के शॉट्स आप रात को सोने से पहले गर्म पानी के साथ पी सकते हैं, आप लेमन टी पी सकते हैं, आप नींबू पानी पी सकते हैं, पुदीने का जो पानी आप बनाते हैं उसके अंदर डाल के पी सकते हैं, चटनी में डाल के। सो लेमन का जितना इस्तेमाल आप करें उतना बेटर है। आपको मैं बताऊं कि हमने जो सब्जियां ली हैं उसमें मोस्टली हमने ग्रीन्स लिए हैं, हमने बहुत सारे पत्ते वाली सब्जियां ली हैं और हम हर हफ्ते कुछ ना कुछ अलग अलग बनाते हैं। एक हफ्ते में अगर हमने प्रेडोमिनेंटली ग्रीन्स यूज़ किया है तो अगले हफ्ते हम ज़्यादातर दाल पे कंसंट्रेट करते हैं, उसके बाद हम कुछ छोले चने इस तरह की चीज़ें, ताकि बच्चों को और घर को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन हो। एंड अनदर थिंग आई वांटेड टू से कि आपने जो ये सेटअप देखा है, मोस्टली सोसाइटीज़ में अगर इस तरह का सेटअप हो तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऑल अंडर वन रूफ। सो हमारा तो यही मोटो है, हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए और हेल्दी पेमेंट्स कीजिए। हेल्दी पेमेंट्स कीजिए। भाई सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कार्तिक को पुलिस पकड़ के ले गई, ये तो हमने आपको दिखा भी दिया, बता भी दिया। वो क्या है ना कि कार्तिक पर इल्ज़ाम है एक एक्सीडेंट का, लेकिन हमारी जो नायरा है वो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि दाल में कुछ काला है। इनफैक्ट पूरी की पूरी दाल ही काली है। नहीं, काली दाल नहीं बनाई है, बट द पॉइंट इज कि कार्तिक जैसा इंसान जो इतना सेल्फ राइटियस है, अगर वो कोई एक्सीडेंट करे और घर वालों को ना बताए, हो नहीं सकता। अब गोयनकास के चश्मो चिराग को पुलिस पकड़कर ले गई है। ये कार्तिक बाबू हवालात की हवा खा रहे हैं। अपने पति को यूं हवालात में भला कोई भी पत्नी कैसे देख सकती है, और खास करके वो पत्नी जिसका नाम नायरा हो। कार्तिक ने ऐसा क्यों किया? कार्तिक कभी ऐसा नहीं कर सकता। जरूर कोई बात है, कार्तिक को कोई फंसाने की साजिश कर रहा है। मैं जानती हूँ पुलिस कह रही है, वो खुद भी यही कह रहा है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। कुछ तो है, कुछ तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अब इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए इन नायरा बहू बन गई है जेम्स बॉन्ड। अब टेलीविजन की बहुएं
जेम्स बॉन्ड को भी पीछे कर देती हैं। ये तो हम कब से देखते चले आ रहे हैं। अब जेम्स बॉन्ड का नाम तो यूं ही फेमस हो गया है। जासूसी करने में हमारी बहुएं जेम्स बॉन्ड को नानी याद दिला देती हैं। और देखना, हमें पूरा यकीन है कि नायरा भी ऐसा ही करने वाली है। कार्तिक के हाथों किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बल्कि कार्तिक को फंसाया जा रहा है। इसका पर्दाफाश वो जरूर करके रहेगी। अब इन जनाब के साथ चाची जी को बात करते देख आपका शक चाची जी की ओर जा रहा होगा, लेकिन हम आपको बता दें, चाची जी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना अगर किसी का है तो वो है सीता देवी और उनके बेटे का, क्योंकि जहाँ तक हमें लगता है नायरा ये सब कुछ उन्हीं का कराया धराया है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।